ये देखते हैं इस बार हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर आप लोगों के लिए कौन सी जॉब्स लेके आया है। ये है आपकी एडवर्टीज़मेंट नंबर 4/2026, दैट इज़ 2026 की अभी तक की ये चौथी एडवर्टीज़मेंट है जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने निकाली है। देखिए ओपनिंग डेट जो है वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन की वो आपकी 10/3/2026 से भरना जो है वो स्टार्ट होगा। ये जो पर्टिकुलर पोस्ट निकली हैं इसमें आपके लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो है वो 10/3/2026 से भरना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी और क्लोजिंग डेट जो है वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन की वो रहने वाली है 4/4/2026। ठीक है, तो अभी 5-6 दिन बाकी हैं। आप लोग तब तक मेरा ये वीडियो देखिए और आप यहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म आपने कहाँ से भरनी है, कैसे भरनी है और कौन कौन सी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में पोस्ट हैं वो इस एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग भरने जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने जो ओपनिंग डेट दी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 10/3/2026, 10 बजे सुबह से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी और 4/4/2026 को रात को 11:59 तक जो है वो ये विंडो खुली रहेगी। ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड आप लोग जो है वो इस पर्टिकुलर जो एडवर्टीज़मेंट है उसके अंदर जो पोस्ट निकली है उसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी डिपार्टमेंट में जो वो पोस्टें हैं वो निकली हैं। एज क्राइटेरिया एज़ यूजुअल हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से 18 से 45 साल तक ही जो है वो रहता है और आपकी जो एज है उसका जो क्राइटेरिया तय किया जाता है वो किया जाता है 1/1/2026 तक। ठीक है, दिस इज़ ऑलवेज आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ द सेम। और कैंडिडेट जो है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू पोर्टल पे रजिस्टर होना चाहिए बिफोर फिलिंग अप दी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। तो आई होप अभी तक जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने अपने आप को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की के वेब पोर्टल पे की वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर कर चुके होंगे। जब आप अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके इस बार जब भी आप हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की साइट पे लॉगिन करेंगे तो आपको जितनी भी पोस्ट या जॉब्स जो निकली हैं लेटेस्ट वो आपको अपने लॉगिन आईडी में जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाती हैं और जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेट एंड टाइम। ठीक है, इसमें ज़्यादा और कुछ पढ़ने लायक नहीं है क्योंकि मोर और द लेस आई थिंक बैक टू बैक 4 एडवर्टीज़मेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर जो है वो निकाल चुका है और मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जो एस्पिरेंट्स हैं मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो है वो ऑनलाइन फॉर्म उन्होंने पहले की भी भरी होगी और उनको जो प्रोसेस है वो पता होगा। इस वीडियो में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उन सब बातों के लिए। उसके लिए मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं और अभी हम चलते हैं आगे और डायरेक्टली बात करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट जो पोस्टें निकली हैं। तो बात करें नंबर ऑफ़ पोस्ट की और डिपार्टमेंट की, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो सबसे मेन पोस्टें निकली हैं जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जिसके लिए इंटरेस्टेड रहेंगे और अप्लाई करेंगे वो निकली है डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज में और जो पोस्ट का नाम है वो है आपका पंचायत सेक्रेटरी। जॉब ट्रेनी आजकल जितनी भी पोस्ट हमीरपुर राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से निकल रही हैं वो जॉब ट्रेनी निकल रही हैं, आप लोगों को पता होगा। और इसका जो कैडर रहता है वो रहता है ज़िला परिषद कैडर रहेगा आपका। और इस बार जो पंचायत सेक्रेटरी की पोस्टें निकली हैं वो निकली हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, क्योंकि ये ज़िला परिषद कैडर है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टें जो है वो अलॉटमेंट की गई हैं। हम बात करेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज में जो पंचायत सेक्रेटरी की जो पोस्ट निकली है उसकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट निकली हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी निकली हैं, आपको कितना कंसोलिडेटेड अमाउंट जो है वो मिलने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पंचायती राज में आपका पंचायत सेक्रेटरी की एज अ जॉब ट्रेनी जो है वो पोस्ट निकली है और आपको कंसोलिडेटेड फिक्स अमाउंट जो है वो 12,500 रुपये मिलेगा। ठीक है, 12,500 रुपये जो आपको सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं हम लोग ज़िला परिषद और उससे रिलेटेड नंबर ऑफ़ पोस्ट की विद कैटेगरी। तो देखिए, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर,
ठीक है। सोलन और ऊना के लिए 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट एडवर्टीजमेंट की गई है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से। टोटल की अगर हम बात करें, ग्रैंड टोटल जो है वो 119 पोस्टें जो है वो पूरे हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट में निकली हैं। जल्दी से बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कितनी पोस्ट अलॉट हुई है। तो देखिए, बिलासपुर को जो है वो नंबर ऑफ़ पोस्टें 6 अलॉट हुई हैं, चंबा को जो है वो 5 अलॉट हुई हैं, हमीरपुर को 10, कांगड़ा को 24, किन्नौर को 2, कुल्लू को 9, लाहौल स्पीति को 2, मंडी को 22, उसके बाद आपका शिमला 17, सिरमौर 10, सोलन को 8 और ऊना को 4। तो सबसे ज़्यादा पोस्टें जो अलॉट हुई हैं वो हुई हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को। ऑब्वियसली कांगड़ा जो है वो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो नंबर ऑफ़ पोस्टें भी ज़्यादा है। और सेकंड नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे पोस्टें जो 22 अलॉट की गई हैं वो की गई हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी को। तो उसी हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रिक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ द ज़िला परिषद, ये नंबर ऑफ़ पोस्टें जो है वो एडवर्टीज़ की गई हैं। देखिए, इसमें इस पर्टिकुलर एडवर्टीज़मेंट में हेल्थ डिपार्टमेंट में भी पोस्टें निकाली गई हैं, उसकी आगे मैं बात करूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स रहने वाले हैं पर्टिकुलरली, वो रहने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज में जो पंचायत सेक्रेटरी की पोस्टें निकली हैं। इसकी वजह ये है कि ये जनरल पोस्टें हैं और एक जनरल जो आपका डिग्री होल्डर है, इसमें कि कोई पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डिग्री नहीं चाहिए। कोई भी जो जनरल डिग्री होल्डर है वो एस्पिरेंट जो है वो आपका पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर एडवर्टीज़मेंट में, वो मुझे ये लग रहा है कि इंटरेस्टेड भी रहेंगे और अप्लाई भी जो करेंगे वो करेंगे पंचायत सेक्रेटरी की जॉब के लिए। तो ये आपका नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बता दी हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में 2 पोस्टें निकली हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में सोशल वर्कर की 5 पोस्टें निकली हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज और मेडिकल एजुकेशन में ओटी असिस्टेंट की भी पोस्टें निकली हैं 145 एंड 31। ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में पोस्टें निकली हैं रेडियोग्राफर की 5 और 5। और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में ही फार्मासिस्ट की पोस्टें निकली हुई हैं 4। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट या जिसको टेक्नीशियन बोलते हैं उसकी भी 10 पोस्टें निकली हैं। और इसी में ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन की एक पोस्ट निकली है। देन डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में लिथो आर्टिस्ट की जो है वो एक पोस्ट जो है वो निकली है, वो अनरिजर्व है। तो देखा जाए तो जितनी भी पोस्टें निकली हैं उसमें से मैं जो देख पा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड रहेंगे अप्लाई करने में वो रहेंगे आपकी पंचायती राज में पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्ट जो है वो नहीं है। तो ये रही आपकी पंचायती राज में पंचायत सेक्रेटरी की पोस्टों का ब्यौरा। अब बात कर लेते हैं मिनिमम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की। तो इसमें भी मैं ज़्यादा बात करूंगा पंचायत सेक्रेटरी की एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में ही, क्योंकि मैं ये वीडियो जो है वो पर्टिकुलरली पंचायत सेक्रेटरी की जॉब ट्रेनिंग के लिए, जॉब प्रोफाइल के लिए ही बना रहा हूँ। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बैचलर डिग्री जो चाहिए इन एनी मैनर का मतलब इन एनी स्ट्रीम, whether you are BA, whether you are BSc, whether you are BCom, या whether you are having any of the bachelor degree from HP government university or board, you can apply directly for the post of पंचायती राज सेक्रेटरी। कैंडिडेट जो है वो उसको वही 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में, ये टाइपिंग टेस्ट है आपका। उसके बाद कैंडिडेट शुड हैव द नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर में MS वर्ड जो है वो कैंडिडेट को कम से कम चलाना आना चाहिए। तो ये 3 एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है वो रखी गई हैं। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में वही है आपका हिमाचल प्रदेश की नॉलेज और पिक्यूलर कंडीशन प्रिवेलिंग जो हिमाचल प्रदेश में उसमें काम करने का आपको आप रेडी होने चाहिए, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग है वो कहीं भी की जा सकती है। बाकी चलिए आज आगे बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो मोड ऑफ सिलेक्शन वही या तो आपका CBT रहेगा या रिटन टेस्ट रहेगा OMR बेस्ड। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कितनी एप्लीकेशंस इनको आती हैं उस पर आयोग डिसाइड करेगा कि आपका CBT बेस्ड टेस्ट होगा या OMR बेस्ड टेस्ट होगा। वही अगेन 120 मार्क्स का टेस्ट होगा, 1.5 घंटा आपको मिलेगा और आपको जो है वो ये 1.5 घंटे में 120 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। स्कोप ऑफ सिलेबस की अगर हम बात करें तो 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको आएंगे, 120 मार्क्स का
120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आपको ये टेस्ट होगा। इसमें अगर हम सिलेबस पे अगर ध्यान दें तो वही सब्जेक्ट फील्ड है अप टू द लेवल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसका ये मतलब है कि आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है वो है आपकी ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन लेवल का आपको सब्जेक्ट फील्ड से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको बात करनी पड़ेगी जनरल नॉलेज की, जिसमें कि जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड करंट अफेयर जो है वो ये कवर करेंगे। उसके बाद एवरीडे साइंस जिसको हम जनरल साइंस बोलते हैं, लॉजिकल बेसिक लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस जिसमें आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी आता है। देन थोड़ा सा एग्रीकल्चर भी अगर आप पढ़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। देन वी हैव जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड। तो आपका जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस है वो मोर और द लेस 3-4 जो पोस्टें निकली हैं अभी उनका सेम ही रहने वाला है। तो देखिए ज़्यादा कुछ इसमें बात करने के लायक नहीं है। एग्जामिनेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ीस की बात कर लें तो ये भी मोर और लेस सेम है। 800 रुपीज़ आपकी टोटल फ़ीस है और करेक्शन फ़ीस जो है वो विंडो ओपन होगी उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा करेक्शन के लिए। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट आपकी ऑनलाइन रहेगी। वेल तो इस एडवर्टीज़मेंट में और ज़्यादा बात करने के लायक कुछ है नहीं। जो मेन पॉइंट्स थे मैंने उनको टच कर लिया है और ये पूरी एडवर्टीज़मेंट पढ़ के यहाँ पे आपको वीडियो में बताना जो है वो फिजिबल मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिया कि पंचायती राज में कौन सी पोस्ट निकली है, पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट निकली है, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, नंबर ऑफ़ पोस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी है, कब आपने अप्लाई करना है, कब से आपकी एप्लीकेशन भरना स्टार्ट होगी, कब बंद होगी, और इसका स्कोप ऑफ सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है। ठीक है, और अगर ये CBT बेस्ड टेस्ट होता है तो वही अगेन नॉर्मलाइजेशन के थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगा के मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी। तो उसके लिए भी मेरे चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं। अगर आपने डिटेल में वीडियो देखनी है कैसे एप्लीकेशन भरी जाती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैटर करती है नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे, तो उनके उससे रिलेटेड मैंने एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। 10 तारीख से आप इसको भरना स्टार्ट कीजिए और मैं आने वाले टाइम में इसके सिलेबस से रिलेटेड भी कोशिश करूंगा कि एक डिटेल वीडियो जो आपके साथ शेयर करूं कि पंचायत सेक्रेटरी के लिए सिलेबस क्या रहेगा और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ने वाली है। थैंक यू सो मच।